पब्लिक इंटर कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में अध्ययन करेंगे कक्षा 9 फिजिक्स में गति की समीकरणों पर आधारित न्यूमेरिकल चल रहे हैं और भली भांति 3 न्यूमेरिकल हमारे पूर्ण हो चुके हैं। गति की तीनों समीकरणों का निगमन भी हम कर चुके हैं। इसी क्रम में आज हम क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चल रहे हैं, जो आपकी बोर्ड स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है। क्वेश्चन कहता है एक कार का एक कार विराम अवस्था से चलकर 10 सेकंड में 60 किलोमीटर प्रति घंटा का वेग प्राप्त कर लेती है। कार का त्वरण ज्ञात कीजिए। सिंपल सा है और इस तरीके के न्यूमेरिकल आप सब कर चुके हो। तो आगे चल रहे हैं। इसी क्रम में हमें सबसे पहले प्राप्त हुआ एक कार विराम अवस्था से चलकर। इसका अर्थ क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ? विराम का मतलब माना गाड़ी यहाँ पे है तो गाड़ी विराम में है। आपके पास कोई वाहन है और वह आपके घर पर खड़ा है तो वह वाहन विराम अवस्था में है, क्योंकि समय के साथ उसकी स्थिति में परिवर्तन नहीं हो रहा है। अतः विराम में है। विराम मतलब उसका वेग या उसकी चाल शून्य है। तो हमें यहां से क्या मिला? हमें मिला कार का प्रारंभिक वेग u बराबर 0। यानी जब भी विराम अवस्था में कहे या कोई वस्तु रुकी हुई हो तो उसकी जगह क्या लगा देंगे हम? 0। आगे सवाल क्या कह रहा है? 10 सेकंड में, अर्थात कार द्वारा लिया गया समय t बराबर 10 सेकेंड। कितना हुआ ये? समय मिला 10 सेकेंड। आगे वो कह रहा है 10 सेकेंड में 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाता है। तो हमें क्या मिल जाएगा? कार का अंतिम वेग। अंतिम वेग को हम v से दिखाते हैं। तो v का मान प्राप्त हुआ 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अब वही समस्या इस क्वेश्चन में भी सम्मुख है कि यहाँ तो समय दे रखा है सेकंड में और यहाँ दिया किलोमीटर प्रति घंटा में। बदलना पड़ेगा
मीटर प्रति सेकंड में। चलिए बदलते हैं। उसी प्रकार जिस तरह से इससे पहले न्यूमेरिकल में हमने चेंज किया था, तो 60 है और आप सब जानते हो कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, उसी तरह से 2 किलोमीटर में 2000 मीटर, 5 किलोमीटर में 5000 मीटर। हम क्या कर रहे हैं, हम 1000 में हर बार गुणा कर रहे हैं जितने किलोमीटर में मीटर चाहिए। तो यहाँ हमें 60 किलोमीटर में चाहिए, तो 60 की गुणा 1000 से कर दें, तो ये क्या बन जाएंगे भाई, मीटर प्राप्त हो जाएंगे। अपॉन प्रति घंटा, प्रति का मतलब होता है नीचे, अर्थात वह वैल्यू जो हर के रूप में लिखी गई है। तो 1 घंटे में सेकंड खोजने पड़ेंगे, कितने हैं, प्रति मतलब 1 घंटा। 1 घंटे में 60 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकंड, अर्थात 1 घंटे में हुए 3600 सेकंड। यहां लिख लेंगे 60 गुणा 60 और प्रति क्या हो गई ये, सेकंड। तो 2 जीरो से 2 जीरो हमारे खत्म हो गए, 2 शून्य थे, 2 शून्य हमारे खत्म हुए। अब या ऐसे ना करके इसको एक ढंग से हम और काट सकते हैं। शून्य से शून्य यदि हम ना काटें तो इस 60 से ये 60 हमारा बिल्कुल क्लियर खत्म हो रहा है। अब क्या करा जाए, 60 से 60 तो खत्म हो गया, इस शून्य से ये शून्य हमने काट दिया। अब 2 तिया 6 और 2 पंजे 10, 1 जीरो ये बचा, साथ में आया तो क्या बना, ऊपर बना 50, नीचे बटे में 3 और साथ में क्या आ गया, मीटर प्रति सेकंड। तो हमें हमारा अंतिम वेग प्राप्त हुआ। कितना प्राप्त हुआ हमें, हमारा अंतिम वेग 50/3 मीटर प्रति सेकंड। आगे सवाल ने कहा है कि कार का त्वरण ज्ञात कीजिए। यहां लिख लेंगे कार का त्वरण किससे दिखाते हैं, ए से। इसने त्वरण ही क्यों कहा, मंदन क्यों नहीं कहा, चूंकि पहला वेग 0 है और उसके बाद वेग में बढ़ोतरी हुई है। वेग का मान 0 से बढ़ा है अर्थात धनात्मक है तो त्वरण आएगा, और यदि वेग का मान घटता तो मंदन आता। अब इतनी वैल्यू के बाद हमें यह खोजना है कि हम इसमें गति की कौन सी समीकरण अप्लाई करें। देखो B है, U है, A है, T है, S यानी दूरी का कोई जिक्र नहीं हुआ है। जब कोई जिक्र नहीं हुआ तो क्या किया जाए, फिर दूरी का तो कहीं से कहीं तक कोई जिक्र ही नहीं हो रहा है। इसका मतलब गति की दूसरी और तीसरी समीकरण हम यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते। फिर कौन सी करें,
गति की प्रथम समीकरण से। और प्रथम समीकरण क्या होती है वह देखिएगा। पहली समीकरण हमारी होती है v बराबर u प्लस a t। हमें इस समीकरण में मान लगाने हैं। v का मान 50/3 बराबर u का जो मान है हमारे पास वह है 0। तो 0 लग गया, प्लस a का जो मान है वह हमें त्वरण ज्ञात करना है। तो ऐसे ही लिख लेंगे। t होगा कहीं ना कहीं हमारा 10 सेकेंड। तो t के स्थान पे क्या लगा देंगे 10। इसको हम लिख सकते हैं 50/3 बराबर 10 a। कितना हो जाएगा 50/3 बराबर 10 a। अब a के साथ 10 गुणा में है, दिखाई दे रहा है गुणा में, इधर भेजेंगे भाग में आ जाएगा। तो 50/3 गुणा 10, इधर क्या बचा a बचा। 0 से 0 खत्म हो जाएगा और हमारे पास जो वैल्यू बची वह बची 5/3। अब हमें खोजना है त्वरण का मात्रक क्या होता है। और यह मात्रक तो हम चैप्टर नंबर 1 से पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो क्या लिख देंगे मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। इतना हमारा कंप्लीट हुआ। इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। जल्दी से इसे आप नोट कर लीजिएगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। चलिए इसको रफ करते हैं।
चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 5। कह रहा है एक कार 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की दर से